पता है आपको 61.54% इलेक्टोरल बॉन्ड आपके खाते में, यानी कि आप भी उसी राह पर थे जिस राह को लेकर आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी के ऊपर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना गलत है। हो सकता है कि ये भाजपा की साजिश हो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मुद्दा ये नहीं है कि भी बीजेपी को चंदा क्यों मिला। मुद्दा इस बात का है कि जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच शुरू की गई और उन कंपनियों ने बीजेपी को पैसा दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के रूप में। इस देश में सट्टे के ऊपर बैन था। कांग्रेस सरकार में कभी भी किसी भी तरह के सट्टे को अनुमति नहीं दी गई। पहली बार देश में मोदी सरकार ने ऑनलाइन सट्टा गेम को मान्यता दी और 28% जीएसटी उसके ऊपर लगा दिया, ताकि देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जुए की राह पर ले जाकर बर्बाद किया जा सके, लूटा जा सके। तो सवाल यह है कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनकी उनकी हैसियत मान लीजिए 2 करोड़ की है और वो 200 करोड़ रुपए चंदा दे रही हैं बीजेपी को। बीफ कंपनियां हैं जो मोदी सरकार को चंदा दे रही हैं। तो वही सवाल करना, तो सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को जिन जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनकी क्या हैसियत रही। मैंने कह तो दिया। मान लीजिए बीजेपी ने 1000 करोड़ की डकैती डाली और उस कंपनी वाले से कह दिया कि भी कांग्रेस को भी बदनाम करना है, 100 करोड़ वहां दे दो। तो कांग्रेस के पास कोई लाठी तो है नहीं कि जो हमने किसी को डराकर धमका कर ले लिया। तो आप इन आंकड़ों को झुठला रहे हैं, नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये आंकड़े 952.29 करोड़ के, यानी कि 952 करोड़ 29 लाख के, जिसमें आपका 61.54% शेयर है। सेकंड नंबर पर आपकी पार्टी, एक सेकंड, सेकंड नंबर पर टीएमसी है, उसके बाद फिर आपकी पार्टी आ रही है। तो आप क्या झुठलाना चाह रहे हैं? ये आंकड़े जो हैं वो गलत है। इन आंकड़ों के आधार पर जो आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप कैसे बच सकते हैं? सुनिए ना, हम इसलिए बच सकते हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या है? हमारे पास किसी कंपनी को डराने धमकाने के लिए क्या है? अच्छा, हमारे पास तो इस बात के सबूत है कि भाई इन कंपनियों की जांच की गई और इनसे पैसा वसूला गया और उसके बाद में उनके खिलाफ सीबीआई ईडी के नाम पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हमारे पास तो सबूत है। आप बताइए ना कि कांग्रेस के पास ऐसा क्या था जिसके चलते किसी कंपनी को डराया जा सकता था, दबाया जा सकता था, फायदा पहुंचाया जा सकता था। वो पावर तो केंद्र की मोदी सरकार के पास है। ठीक है, हम तो भाई ज्यादातर राज्यों में देते इलेक्टोरल बॉन्ड, मत कैश करवाते। विजय कौशिक जी, देखिए, मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं शिल्पा जी, ऐसा क्यों किया, कैसे किया, एक बड़ी सीधी सी बात है। बीजेपी एक सिस्टम लेकर आई और उस सिस्टम में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं थी। जनता के साथ धोखा था। उन परिस्थितियों में मान लीजिए अगर खुद बीजेपी ने किसी से 1000 करोड़ रुपए लूटे और उनसे कह दिया कि 100 करोड़ रुपए आप कांग्रेस को भी चंदा दे दीजिए, तो इन लोगों का तो कोई भरोसा है नहीं। चंदा आया, अच्छा, एक प्रक्रिया के आप तहत कह रहे हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को चंदा दिलवाने का काम किया, यही आरोप लगा रहे हैं? यानी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोगों को मिला है, आप ये कह रहे हैं ये भी बीजेपी ने दिलवा दिया आपको? बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए फर्जी बड़ी बात नहीं है। धूर्त लोग इसी कांग्रेस को चंदा दिलवाने का काम किया बीजेपी ने। मोदी जी करते क्या है? यही तो करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम। अब बीजेपी हर जगह एक ही बात कह रही है, अरे भाई हमको इतना चंदा मिला तो कांग्रेस को भी इतना मिला है। अरे भाई मुद्दा वो है ही नहीं, कांग्रेस को कितना मिला है, बीजेपी को कितना मिला है। मुद्दा ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जिन कंपनियों की जांच शुरू कराई सीबीआई और ईडी की, और उन कंपनियों से चंदा क्यों लिया, उन्हीं कंपनियों से क्यों लिया। मुद्दा तो ये है, ये तो सीधा भ्रष्टाचार है। ठीक है, कांग्रेस कह रही है जिन कंपनियों पर ईडी सीबीआई आपको नहीं मिलती तब तक मत कैश करवाते। आप समझे नहीं ना जी, जब सरकार ने खुद ही कहा कि भाई इसमें सारी प्रक्रिया गुप्त रहेगी, तो कांग्रेस के पास इलेक्ट्रोल बॉन्ड आए, हमें क्या मालूम। एक बड़ी सीधी सी बात है, हमें तो सरकार ने नहीं कहा ना, हमने कैश कराए
क्योंकि पार्टी को देश की लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है। अब हमारे इनकम टैक्स के खातों, इनकम टैक्स विभाग ने मोदी जी की कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, हमारे अच्छा ठीक है, खातों पर रोक लगा रखी है कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स पर। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास, मैं लौटती हूँ, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। और अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा विजय कौशिक जी आप लोगों के हाथ में आया ही है, तो इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? सिर्फ प्रतिक्रियाएं क्यों, रिएक्शंस तक ही सीमित क्यों? सड़कों पर उतरिए, लोगों तक बात पहुंचाइए। शिल्पा जी एक काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी आप संभाल लीजिए कि हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। आपका स्वागत है, लेकिन हम अपनी तरीके से चलेंगे ना, क्योंकि आप तो कांग्रेस में है नहीं। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बीजेपी ने इस देश को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। कहीं ये हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, कहीं ये राम मंदिर की बात करते हैं, कहीं ये केवल 5 किलो गेहूं की बात करते हैं। ये धर्म की अफीम छटाकर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इस सरकार के घोटाले सुन लीजिए। तो आप ध्यान लेकर आइए ना असल मुद्दों पर। मैंने सिर्फ इतना ही तो पूछा है कि आप सड़कों पर इस मुद्दे को लेकर कब उतरेंगे, लेकिन अगर उतरेंगे तो आपको खुद भी जवाब देना पड़ेगा कि थर्ड नंबर पर अगर कांग्रेस पार्टी आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने में, तो फिर वो कहाँ गया पैसा, कहाँ यूज हुआ, किसने दिया, उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रही है, आपको पता नहीं है तो अलग बात है, ऑन रिकॉर्ड में आपसे कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है, इस सरकार को अपने कारनामों का हिसाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। कैग की रिपोर्ट में इनके सारे घोटाले सामने आए। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो मोदी जी ने वादा किया था, एक भी नहीं बनी, लाखों करोड़ रुपए कहाँ चला गया। पहले मुझे स्पष्ट करें, योजना एक घोटाला है, हजारों करोड़ कहाँ चला गया। विजय कौशिक जी केयर से घोटाला है। पहले आप दर्शकों को इतना क्लियर कर दीजिए, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है तो कांग्रेस पार्टी ने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं आज वो आपने लिए हैं भाजपा या नहीं? अगर इसको घोटाला था तो आपने पैसे क्यों लिए? थर्ड नंबर पर अगर आप आए हैं, आपने पैसे लिए हैं कि नहीं लिए हैं? लिए हैं तो फिर क्यों स्वीकार किए? उससे देश का भला नहीं होने वाला। अरे बात इस बात की नहीं है कि किसको कितना चंदा मिला। आज क्यों नहीं है? अगर आप 6,000 करोड़ के चंदे के लिए बीजेपी को घेरेंगे तो आपने जितना चंदा लिया उसको लेकर आप भी तो जवाबदेह बनते हैं। तो लीजिए शिल्पा जी, आंखों पर पट्टी मत बांधिए। मुद्दा ये है कि भाई बीजेपी ने जिन कंपनियों से पैसा लिया है उनके खिलाफ विधि की जांच शुरू कराई थी, तो कांग्रेस के में चंदा आंखों पर पट्टी बांधकर आप लोग बैठे हैं क्या? देश को बर्बाद किया है उनसे। विजय कौशिक जी, देश को कैसे बर्बाद किया है? और अगर बर्बाद किया है तो उसमें फिर कांग्रेस का भी तो ये हिस्सा है। अपने हिस्से पर भी तो जवाब दीजिए। समझ लीजिए, 70 साल में देश के ऊपर कर्जा था कुल 50 लाख करोड़ का। मोदी सरकार ने कर्जा लेकर पहुंचा दिया 200 लाख करोड़। आरबीआई के रिजर्व फंड से आज तक किसी सरकार ने पैसा नहीं निकाला। मोदी सरकार 2 बार कई लाख करोड़ रुपए निकाल चुकी है। अच्छा, देखिए एसबीआई से डिटेल मांगी जा रही है। 3 दिन का एसबीआई को समय दिया गया है 21 मार्च तक का। क्या उससे पहले कांग्रेस पार्टी खुद अपनी डिटेल्स देगी? विजय कौशिक जी, क्या उससे पहले आप ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएंगे आपने कहां कितना कितना चंदा किस किस से लिया? बताएंगे? अगर आपके पास सारा हिसाब है तो फिर आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? डिक्लेयर कर दीजिए। हमने मोदी सरकार को सारा रिकॉर्ड दे रखा है, हमने इनकम टैक्स विभाग को सारा रिकॉर्ड दे रखा है। अच्छा, और सरकार तो इतनी गुंडागर्दी पर उठी हुई है कि मोदी सरकार ने इनकम टैक्स विभाग के जरिए हमारे सारे बैंक अकाउंट सीज करा रखे। तो बताइए अजय पाठक जी, नोटिस में नोटिस जाती है तो रिकॉर्ड सामने आ रहा है। अभी भाजपा सरकार बेनकाब हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। बोल दिया कि टैक्स क्यों नहीं भरा? नहीं, भाजपा सरकार नहीं, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हो गई। आरबीआई को कई महीनों तक तो हम डिटेल ये तो सबके साथ है। वो तो सुप्रीम कोर्ट भर में इंडिया में आरबीआई को जानकारी दीजिए। कांग्रेस अंग्रेजों की कितना हुई, हर चीज में घोटाला कर रखा है आप लोगों ने। हर चीज में बीजेपी ने घोटाला कर रखा है। गंगा मैया को नहीं बख्शा,
स्मार्ट सिटी के नाम पर 100 शहरों को नहीं बख्शा, 350 आदर्श गांवों को नहीं बख्शा। चलिए, अगर बीजेपी पर आरोप है, आशीष कुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी कि ईडी सीबीआई के डर से उंगली दूसरे पर उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां आपकी तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कुछ इसी तरह से विपक्ष के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था किसने बनाई? मोदी सरकार ने बनाई। इसको पारदर्शी क्यों नहीं रखा? क्योंकि मोदी सरकार इसकी आड़ में हफ्ता व्यवस्था कांग्रेस ने तो बनाई नहीं। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेनकाब किया है। भाई, हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पावर्स हो तो बताइए कि हम किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हो। ये पावर्स तो मोदी जी के पास है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर अगर हफ्ता वसूली की गई तो भाजपा द्वारा की गई। चाइना तक से अगर चंदा लिया गया तो मोदी सरकार ने लिया, और चाइना के साथ जो व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया, ये मोदी सरकार की मिली भगत है चाइना के साथ। इन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। अब बौखला रहे हैं, कह रहे जी कांग्रेस को इतना चंदा मिला। अरे भाई, पहली बात तो सबसे ज्यादा चंदा केवल बीजेपी को कहो। दूसरी बात, उन कंपनियों से चंदा क्यों जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच शुरू हुई थी और बंद हो गई। दूसरी बात, उनसे चंदा क्यों बीजेपी सरकार ने। पहली बात सुन रहा हूँ कि विपक्ष का कोई नेता चाइना के साथ समझौता कर रहा है और मोदी सरकार नहीं बनी हुई है। मोदी सरकार ने हमारी आईडी कहा थी जिस समय चाइना के साथ समझौता चल रहा था, बताइए।